हमारी इस 1 साल लंबी रोड ट्रिप फ्रॉम बैंगलोर टू लद्दाख पे अब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं उत्तराखंड और अब उन जगहों की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से हिमालयाज़ के विशाल पहाड़ हमें नज़दीक से नज़र आने लगे हैं। और शायद काफ़ी कम लोग उत्तराखंड के इस हिस्से के बारे में जानते भी होंगे, जहाँ हमने एक तरफ देखी 90 फीट नीचे की दुनिया तो कहीं बस 5 मिनट के अंदर बिना पासपोर्ट और वीज़ा के एक इंटरनेशनल ट्रिप भी कराए। That is our India. हाँ, ब्रिज हिलता है ये, जल्दी चलो। I think कितनों दिनों बाद हम एक खाली गाड़ी देख रहे हैं। And finally our Mumbai is ready to hit the roads. So इसे रिपेयर करते करते इंश्योरेंस ये सब होते होते 15-20 दिन लग गए हमें, और हम हल्द्वानी में हमें 15-20 दिन रुकना पड़ा, बट शी इज़ गुड, ये अच्छी बात है। पहले ये टच हो रहा था ना, मतलब देखिए पूरा बम्पर चेंज हुआ है, उसके बाद इसकी लाइनिंग चेंज हुई है, ये भी पूरा पैनल चेंज है, ये भी चेंज हुआ है, दिस पूरा बम्पर, ये ग्रिल जो टूटी थी ये हमारा टूटा था, ये एक्सेसरीज के पार्ट में चेंज हुआ। ये इंश्योरेंस में कवर नहीं था, ये हमें खुद ही खरीदना पड़ा, एक्सेसरी राइट। अब वो डोर जो यहाँ से टकरा रहा था फाइनली बेटर हो गया है। ये तो पूरा रीपेंट हुआ है, इसमें डेंटिंग पेंटिंग करके पूरा कलर किया फिर से हमने। मेजर पार्ट्स तो चेंज हो गए बढ़िया से। फिर तो आज सुबह से मैं काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि जिस जगह आज हम जा रहे थे उस खूबसूरत पहाड़ों वाले शहर में मेरा कुछ सालों का बचपन भी बीता है, और आज लगभग 24 साल बाद फिर से उस जगह की तरफ हम बढ़ रहे थे। And I was feeling as if I was going to meet my younger self and those faded memories after so long. कितने बजे है तुम्हारी मीटिंग? मीटिंग यार 10:30 बजे रख दी है। कोई जगह मिलनी चाहिए हमें जहाँ पे ब्रेकफास्ट भी कर लो और मीटिंग भी कर लो, बट ये छुट्टी के दिन कौन रखता है मीटिंग? Someday I will be doing this full time. उस टाइम पे मैं soon फुल आज़ादी में घूमूंगा। Get your meeting done. इतना बड़ा मीटिंग रूम, इतना बड़ा मीटिंग हॉल मिला है, पूरा सजाया हुआ है अच्छी तरह से। तुम्हारा टेंट का धंधा है क्यों? बैंड वाला हूँ मैं, शादी में बैंड बजाने आया हूँ। एंड फाइनली हम पिथौरागढ़ पहुंच चुके हैं। बट मुकेश वॉज समवेयर हियर ओनली, आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो हम उसी एरिया में, राइट साइड में है ना। हाँ, तो हम उसी एरिया में घूम रहे हैं फिलहाल। हम जा रहे सनराइज देखने, बट आई एम डाउटफुल अबाउट इट, शायद आज बारिश भी होने वाली है, सो पता नहीं कितना अच्छा सनराइज दिख पाएगा। थैंक यू। माय गॉड, लुक एट दैट। बट आई जेन्युइनली लाइक ऐसा वाइब ना पिथौरागढ़ का, मेरे को अच्छा लगा। इट्स लाइक, आई मीन ये सेटलमेंट काफ़ी है यहाँ पे, it's like somewhat like Almora, but roads are yeah, roads are good and not very chaotic as well, ऐसा लगा मुझे। Oh, look at that valley view. बहुत ज़्यादा beautiful लग रहा है। It has a nice warm feeling to it, this whole place. Okay, let's go towards the hill. Look at that sun, my God.
ऊपर थोड़ी ठंड है यहाँ पे। सन भी आई थिंक नीचे गया है थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं यहाँ पे। यस। ये तो है। That's the point. Finally at the top. Oh, look at that view. Oh, that's the airport. दिख रहा है ऐसे? और कितने सारे लेयर्स हैं सच में। Nice. उस साइड पे पूरे स्नो कवर्ड पीक्स दिख रहे हैं। What is that? मुंशियारी साइड? क्योंकि मुंशियारी पास है आई थिंक, मे बी हो भी सकता है। Oh, look at the sky. I mean, clouds इतने ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल perfectly like shell जैसे बने हुए। मैं तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी पिथौरागढ़ आके। सच में इतनी खूबसूरत होगी ये जगह, ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एंड आई गेस ये और भी ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा था क्योंकि मुकेश ने भी इतनी सारी बातें बताई थी मुझे अपने बचपन की इस जगह से जुड़ी। सो एक कनेक्शन सा ऑलरेडी बन चुका था। मज़ा आ गया नहीं? बेस्ट मॉर्निंग। दिस इज व्हाट हम मिस कर रहे थे आई थिंक इतने दिनों से। वो सनाया आज जाने का मन नहीं कर रहा है। Oh, I got the lighting. जैसे ही हम निकल रहे थे, this is what we get. 2 seconds of sunlight. Yeah, And it's gone. Beautiful sun. It must be interesting to आजा। see this place in snow as well. तो जब से हम इस 1 साल लंबी रोड ट्रिप पे निकले थे तब से हमें कंटिन्यूसली रोड पर रहने की, ट्रैवल करने की आदत सी हो गई थी और अब ये रास्ते बिल्कुल घर जैसे फील होने लगे थे। और फिर जब अचानक हमें 20-25 दिन अपने होम स्टे के अंदर हल्द्वानी में बैठना पड़ा तो ऑलमोस्ट डेली वी वर प्रेइंग कि मुंबई जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाए। और तो अब मौसम इतना खूबसूरत हो चुका था, हल्की हल्की बारिश, क्लाउडी स्काइज और कहीं कहीं तो अब स्नोफॉल भी शुरू हो चुकी थी। इसलिए फाइनली जब हम दोबारा इन रास्तों पे निकले तो इट डेफिनेटली फेल्ट लाइक बैक होम अगेन। और फिर ऐसे ही कुछ सुंदर और ख़तरनाक रास्तों से होते हुए हम पहुँचे वो जगह जहाँ पहुँचते ही ऐसा लगा मानो कहीं स्वर्ग में आ गए हों। पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर गंगोली घाट से होते हुए हम पहुँचे कुमाऊँ के एक छोटे से गांव भुवनेश्वर में, और जहाँ से हमें उत्तराखंड के अब तक के सबसे बेस्ट व्यू देखने को मिले थे, जहाँ पंजाचुली, नंदाकोट, राजरंभा जैसे पहाड़ों को अब हम करीब से देख पा रहे थे। ठंडा तो काफी हो गया। रोज इतना ही ठंडा होता है या अभी ज्यादा बढ़ गया है? अभी तो बारिश और बर्फ गिरने से कम हो गया है, ये तो सूखा ठंडा था। अच्छा, बर्फ कहाँ गिरी है? ऊपर गिरी है अभी? नहीं, यहाँ हमारे घर में गिरी थी इधर ही। अच्छा, इधर बर्फ गिर जाती है इधर?
फाइनली दीदी आग लगा के गए, अब थोड़ा सुकून है। I think this is the best view we got until now, considering This all is the the best places. Himalayan view Himalayan I've views. ever seen in my life yet. Yet. कल शाम को आके जो हमने देखा था उसी में हमें लगा दैट वी सॉ द अल्टीमेट व्यू ऑफ आवर लाइफ, लेकिन आज सुबह जब आंख खुली और अपनी आंखों के सामने ये देखा तो वो तो बिल्कुल ही अनबिलीवेबल था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे पूरा गांव बादल की चादर में समा गया हो और चारों तरफ ये ऊंचे बर्फ के पहाड़ पे जो धूप दिख रही थी, इट ऑल फेल्ट लाइक मैजिक एंड नथिंग लेस। मॉर्निंग वॉक ऐसी होनी चाहिए। सच में The most excited I am for is that stalagmites and stalactites. मैंने कभी नहीं देखे आज तक। नीचे केव में, राइट? Yes. क्या ये वही पेड़ है जो मैं सोच रही हूँ? उसको हाथ मत लगाना शायद। बिच्छू बूटी। या जिसकी काफुली बनती है ना, इट्स लाइक इसी की चटनी बनाते हैं ना वो, या सब्जी बनाते हैं? सब्जी बनाते हैं इसकी, लाइक पीस के। दिखता वैसा ही है। इनको पता। हाँ जा। बे ये किस चीज का पेड़ है? ये बिच्छू घास है ना, इसी की इसकी वो- सब्जी बनती है ना? सब्जी बनती है तो हाथों में लगता है तो हाँ, यू नो सपोज टू टच इट। नहीं, वो बताया अंकल हमें। खतरनाक। उसको पहले उबाला जाता है, फिर बनाया जाता है। फाइनली वी आर पाताल भुवनेश्वर में। अभी उन्होंने बताया शायद कैमराज अलाउड नहीं है और वो शायद ऊपर ही रखने पड़ेंगे, आर यू सीरियस? ऐसा बताया उन्होंने। अब और ये सीनिक सी मॉर्निंग वॉक के बाद अब हम आ चुके थे इंडिया के सबसे यूनिक जियोलॉजिकल केव पे, पाताल भुवनेश्वर। ये गुफा इतनी ज्यादा पुरानी है कि इसकी एग्जैक्ट एज किसी को भी नहीं पता, बट इसके अंदर जो फॉर्मेशंस बने हुए हैं उन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो इस गुफा में जाने के लिए हम उतरे थे 90 फीट नीचे, जहाँ जाने का रास्ता तो बिल्कुल भी इजी नहीं था, क्योंकि ये 90 फीट आपको स्टीप स्लिपरी रॉक के थ्रू एक चेन पकड़ के नीचे जाना होता है। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो प्लीज़ डू नॉट गो, क्योंकि यहाँ आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है या फिर ब्रीदिंग इश्यूज भी हो सकते हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण। तो ये एक नेचुरली फॉर्म लाइमस्टोन केव है जो लाखों साल के जियोलॉजिकल चेंजेस के कारण बनी है, जहाँ हमने इतने बड़े बड़े स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स लाइफ में पहली बार ही देखे थे, और तो कुछ बर्फ़ भी जमी हुई थी अंदर। सो बेसिकली केव के अंदर जो पत्थर छत से लटकते हुए दिखते हैं उन्हें स्टैलेक्टाइट्स कहते हैं। ये बिल्कुल फ्रोज़न आइस जैसे दिखते हैं, और जो ज़मीन से ऊपर की तरफ उगते हुए दिखते हैं उन्हें स्टैलेग्माइट्स कहते हैं। और इन दोनों का फॉर्मेशन इतना स्लो होता है कि लाखों सालों तक पानी की एक एक बूंद के साथ मिनरल्स जमने से ये धीरे धीरे बनते हैं। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स से जुड़ी कई सारी कहानियाँ भी बताई जाती है यहाँ पे, एज ये स्ट्रक्चर्स अपने देवी देवताओं के रूप में इस पाताल की सुरक्षा कर रहे हों। इस जगह में बचपन में आया था जब पापा आर्मी में थे और हम पिथौरागढ़ में रहते थे। और आज इतने सालों बाद ये गांव तो याद नहीं, लेकिन वो जो फीलिंग थी उस टाइम की, आई कुड फील एग्जैक्टली द सेम। एंड आई फेल्ट रियली स्पेशल एंड लकी कि मैं आज इन जगहों को वापस कृष्णा के साथ दोबारा एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ।
तो पाताल भुवनेश्वर के बाद हम निकल पड़े थे कैलाश मानसरोवर के रास्ते पे, जहाँ हम जा रहे थे धारचूला, जो अपने आप में ही एक काफ़ी यूनिक जगह है, क्योंकि ये शहर आधा इंडिया में है और आधा नेपाल में है, और यहाँ बॉर्डर क्रिएट करती है बस ये महाकाली नदी। धारचूला लगभग 26 किलोमीटर रह गया है, मोस्टली आई थिंक 1 घंटा और फिर हम नेपाल में होंगे। सो हम हैं इधर इंडिया में, दिस इज़ इंडिया, एंड जस्ट हमारे उस तरफ नदी के पार है नेपाल। तो अभी हम धारचूला मार्केट में निकले हैं सुबह, यस, और अब जा रहे हैं हम उस ब्रिज की तरफ जहाँ से आप पैदल ही नेपाल पहुँच सकते हो। तो हम जा रहे हैं आज इंटरनेशनल ट्रैवल करने। सो द मार्केट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बट मैंने सुना है कि इंडिया साइड काफ़ी कम दुकानें हैं, इनफैक्ट नेपाल साइड जाओगे तो और भी ज़्यादा दुकानें हैं यहाँ पे। बट कपड़े लेंगे कैसे? हमारे पास कैश नहीं है और उधर तुम्हारा फ़ोन पे नहीं चलेगा, तो हमें पहले ATM ढूंढना पड़ेगा। फाइनली मार्केट में ATM मिल गया है, बट आई होप पैसे भी निकल जाए। मैंने इतने दिनों बाद लोगों को लाइन में लगे हुए देखा है ATM में। राइट, अब तक हमें नहीं लग रहा था कि पैसे की ज़रूरत है, बट इधर लगेगी। एक्चुअली नेपाल में जाओगे तो आपको वहाँ पे इंडियन करेंसी चल जाती है बॉर्डर एरियाज़ में, एंड इनफैक्ट यहाँ पे इंडिया में भी नेपाल की करेंसी चल जाती है इस एरिया में। इधर चलती है। या धारचूला की तरफ जो नेपाल में पड़ता है, और फिलहाल हम इंडिया वाले धारचूला में, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करते हैं, वहाँ पे H निकाल दिया जाता है। एंड धारचूला मार्केट से आप नीचे जब आते हो तो इधर ब्रिज पड़ता है जहाँ से आप लिटरली पैदल क्रॉस करके जा सकते हो। वहाँ पे थोड़ी चेकिंग होती है जहाँ पे आपका आधार कार्ड देखा जाएगा। और फिलहाल भूख भी लग रही है तो हम सोच रहे हैं अब नेपाल जाके ही नाश्ता करेंगे। हाँ, ब्रिज हिलता है, ये जल्दी चलो। Welcome to Nepal. And finally we entered Nepal, the home of Mount Everest. Obviously we are not ready for that. फिलहाल तो हम बस बाजार ही घूम सकते हैं। मुझे ये सब क्यों नहीं पता। I don't know why do I just get so excited when I'm just around Nepal or I'm in Nepal. अरे यार, मुझे वो श्रिम्प वाले चिप्स मिल जाते हैं ना वापस। कौन से चिप्स? श्रिम्प वाले चिप्स मैंने जो नेपाल में लिए थे पिछले, और नूडल्स भी दिख रहे हैं बहुत सारे। The only thing that acts like a border here. काली नदी। अपने इधर काली नदी बोलते हैं और नेपाल की तरफ इसे शारदा नदी कहते हैं। शारदा नहीं, शारदा। शारदा। और वो रहा हमारा देश। देश सही बोल रहे हैं। देश, हाँ। And तो that- नेपाल में हो, तुम देश भी बोल सकते हो। मेरे लिए सही है, सब बोल सकता हूँ मैं शायद। Is it open? तो जैसे हम एंटर किए मार्केट की तरफ राइट हैंड साइड से, ये पहले ही आपको कैफ़े दिख जाएगा। बट Yes. मैंने ये देखा कि यहाँ पे चिकन मोमोज का ऑप्शन है, और इंडिया के साइड इंडिया में नहीं है, राइट? हाँ। इंडिया के साइड बिल्कुल भी नहीं है। मतलब वेज मोमोज होंगे और उसके बाद से मटन मोमोज है, देयर इज नो चिकन मोमोज। फर्स्ट मील इन नेपाल, सो यम। It's good. You have to try it. ये मुंबई के बाहर आई डोंट लाइक ईटिंग कीमा एनीवेयर, बट दिस कीमा इज सो, और नूडल्स के साथ कीमा है इतनी पहली, ये कॉम्बिनेशन उसने पहली बार खाया है। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये सब क्यों नहीं पता। पिटोरा बोलते हैं इसे। ये निकाल दीजिए मेरे को।
पैकेट होगा अलग टेस्ट अलग टेस्ट एक आता ही है। टेस्ट नहीं आएगा, इसका हाँ। अलग आएगा, इसका अलग आएगा। आई एम जस्ट लुकिंग, माय माउथ इज ऑलरेडी सैलिवेटिंग। मैं इतनी सारी चीजें देख के आई जस्ट फील, मैंने इतना सुना है ना इसके बारे में, इतना सुना है मैंने। मैंने कैसे नहीं सुना, तूने कहाँ सुना है? अरे टीटू, स्कूल में बर्थडे पार्टी में बांटने इतने चॉकलेट। ये कौन वाला है ना? हाँ, ये जो हमने इतनी वैरायटी की चॉकलेट तो अभी देखी है, मुझे पता है इससे भी और वैरायटी है, चाहिए तो दिखा देंगे। बाहर से भी आता होगा कुछ। ऐसा है, बाहर से काठमांडू में है ना, काठमांडू से हाँ, आगे अच्छा। आता है। मैंने बहुत सारा तितूरा खरीद लिया है, तितूरा होता क्या है? चटपटी चीज़ें। आई मीन आस्क एनी पर्सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और नेपाल। एंड इट वॉज रियली अ होलसम एक्सपीरियंस टू विजिट नेपाल लाइक दिस, क्योंकि इसने हमारे रोड ट्रिप में एक बहुत ही मज़ेदार लेयर ऐड कर दी थी, जहाँ हम बस एक ब्रिज क्रॉस करके एक अलग देश की चीज़ें भी एक्सपीरियंस कर पा रहे थे। दाजूभाई होटल एंड बियर बार। आई थिंक इट्स टाइम नाउ। और तो यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा स्वीट थे। जनरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी फील नहीं होगा आपको दोनों साइड के लैंग्वेज, कल्चर्स और ट्रेडिशंस में। बाय द वे, आपको 6 बजे से पहले ब्रिज से वापस इंडिया भी आ जाना होता है, तो हम बहुत ज़्यादा समय तो स्पेंड नहीं कर पाए, बट जितना भी टाइम मिला इट वॉज फन टू एक्सप्लोर नेपाल ऑन दिस बॉर्डर। एंड अब हम डेफिनेटली एक नेपाल रोड ट्रिप मैनिफेस्ट करने लगे हैं। सो बस ऐसे ही हमने अपना ये सफ़र यहीं पे ख़त्म किया और टाइम हो गया था वापस अपने देश लौटने का। तो मिलते हैं जल्दी अपनी इंडिया की एक और ख़ास जगह के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड स्टे हाई इन योर लाइफ। Be my rain or shine.